आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सॉलिनॉइड। हमारा पुराना टॉपिक जो था, पिछला टॉपिक जो था वो था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। इसको हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में समझ लिए थे और अभी जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सॉलिनॉइड या करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इसको हम लोग जरा एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में ये कवर कर लिया था कि अगर लूप रहता है हमारे पास तो इस लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है कि भीतर जा रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है कि नॉर्थ पोल बन रहा है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये कवर कर लिया था और पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अगर एक करंट कैरी कॉइल है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये भी हम लोगों ने निकाल लिया था। तो सारे नॉलेजेस को एक साथ मिलाते हैं और अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं जिसके लिए हम लोगों ने इतना डेरिवेशन किया, इतना समझ, इतना पढ़ाई की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अब इसके लिए इसका मतलब क्या होता है इसको जरा समझो। हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड का मतलब भी तुम लोगों को बता दिए हैं। ये एक सॉलिनॉइड है। अब ये सॉलिनॉइड में ऑफ कोर्स करंट फ्लो कर रहा है और इसी सॉलिनॉइड के कारण इसका जो एक्सिस है, इसी एक्सिस पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बात यहां पर ये है कि अगर यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू करेंगे तो डायग्राम बिकम्स टू क्लमसी, समझने में बड़ा दिक्कत होगा, बड़ा गंदा सा एक डायग्राम होगा। तो एक काम करते हैं, सिर्फ बॉर्डर सी बनाते हैं। ये रहा, इमेजिन कर लो दिस इज आवर सॉलिनॉइड और दिस इज द एक्सिस और सॉलिनॉइड टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए सॉलिनॉइड। ये हो गया हमारा सॉलिनॉइड एंड जो एक्सिस है वो ये रहा ना एक्सिस। इसी एक्सिस पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जरा इसको देखो क्या करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दिस पॉइंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द एक्सिस। हम लोग को एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो फॉर्मूला में कहीं भी ये पॉइंट को प्लेस करें यहाँ पे तो हम लोगों को एक मिल जाए एग्जैक्टली जब वैल्यू जहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे सॉलिनॉइड के कारण। दैट मीन्स दैट फॉर्मूला विल बी केपेबल ऑफ टेकिंग द इनपुट्स थ्रू आउट द एक्सिस। तो उस फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाएंगे? सो लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट या आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द एक्सिस। यहां पे मान लो हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लेट दिस पॉइंट बी पी। किसके कारण? पूरे मैग्नेट, ये पूरे सोलेनॉइड के कारण। अब ये पूरे सोलेनॉइड के कारण इसको निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। व्हाई? बिकॉज ये पॉइंट अगर यहां पे रखा गया है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए अगर निकालेंगे तो इट कैन बी इजियर टू फाइंड। बट हम लोग का चैलेंज ये है कि हम लोग को एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालना है जहां पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं पॉइंट पी का, तो हम लोग को निकाल के दे देगा। तो मान लो इसके लिए अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग का इसका इस साइड में इतना सारा करंट एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वही हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट निकाल के अगर निकालने की कोशिश की या यहाँ पे या बीच में, तो वहां पे करंट एलिमेंट दोनों साइड अलग अलग है। दैट मीन्स द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सो वी कैन नॉट कंसिडर द एंटायर सॉलिनॉइड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट लेना पड़ेगा, एनी पार्ट। छोटा सा एक पार्ट काट लेते हैं, एकदम छोटा सा, एकदम यहां से यहां तक इतना छोटा रहेगा ये कि द लेंथ इज dx, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ। अब इतना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ उस पर काम कर पाना, शो कर पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाएंगे, बट याद रखना कि उसका लेंथ स्टिल इट इज dx।
तो हम लोग इसको काटते हैं यहां से यहां तक, मान लो ये रहा, द लेंथ इज dx, मिड पॉइंट से इसकी दूरी x, ये वाले पॉइंट से इसकी दूरी r ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट से भी इसकी दूरी r ही होगी। याद रखना ये दोनों पॉइंट जो dx है ये काफी क्लोज है, इसलिए अगर r होगा तो ये भी r होगा। एग्जैक्ट ग्राफिक्स पे, एग्जैक्ट ग्राफ पे मत जाओ, एग्जैक्ट डिजाइन पे मत जाओ, बिकॉज यहाँ बड़ा करके हम लोग बना रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये काफी छोटा है, एक साथ है तो r ही रहेगा दोनों। ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं चाहे कोई वाला पकड़ लो तो ये एंगल भी थीटा होगा। रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड ये पकड़ लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जो यहां पे आता है, इसका नाम n करते हैं, और बाकी सारे जितने भी नाम है पॉइंट्स के वो भी हम बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं जैसा कि तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है। ए बी सी ई एन एफ, सोलेनॉइड का लेंथ ई एन एफ और ए बी सी, सो कंप्लीटेड। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने किया था कि करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसके एक्सिस पे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाल लिया था, उसी से हम लोग शुरू करेंगे। याद रखना यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा ही कुछ डेरिवेशन किया था, करंट कैरिंग या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। वहां पे हम लोगों ने शुरुआत की थी बायोट-सैवर्ट्स लॉ से, और बायोट-सैवर्ट्स लॉ वाज नॉट सूटिंग आवर नीड्स। हम लोगों ने उस लॉ को चेंज किया था, लॉ को नहीं चेंज किया था, उस फॉर्मूले को चेंज किया था, और फॉर्मूले को इस तरीके से चेंज कर दिया था कि अब हम लोग उसको अच्छे से इंटीग्रेट कर पा रहे थे। यानी आवर एम इज टू इंटीग्रेट दिस। सबसे पहला एम रहेगा कि एक ऐसा फॉर्मूला खोजना जो इंटीग्रेट करने लायक रहे। उससे पहले भी हम लोग ये खोजेंगे कि इंटीग्रेट अगर करने लायक रहा तो हम लोग कौन से पैरामीटर को इंटीग्रेट करेंगे। जिस पैरामीटर को इंटीग्रेट करेंगे हमारा फॉर्मूला उसी के रूप में बदला होना चाहिए। अब हम लोग इसको बायोट-सैवर्ट्स लॉ से शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने करंट कैरिंग ड्यू टू अ कॉइल ऑलरेडी निकाल चुका है, और ये वही है, मल्टीपल कॉइल्स एक साथ रखा गया है, इट विल क्रिएट अ सेम इफेक्ट। हमारा चूंकि ऑलरेडी वो फॉर्मूला निकाला जा चुका है तो वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बिकॉज उसमें हम लोगों ने बायोट-सैवर्ट्स लॉ से ही शुरू किया था वो वाला। So we will start from there. That was magnetic field at point P, dB will be equal to I r square by 2 r square plus x square to the power of 3/2। अब अगर ध्यान होगा तुम लोगों को तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था वहां पे r का पैरामीटर और a का पैरामीटर अलग था। इसको अक्सर ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। वहां पे हम लोगों को रेडियस को r पकड़ा था और ये जो डिस्टेंस था इसको a पकड़ा था। अच्छा, वहां पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई के रूप में। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे 2 पाई इंटू 2 पाई बाई 2 पाई से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को म्यू नॉट बाई 4 पाई के रूप में आ जाएगा, और एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो डिराइव किया जा सकता है उसको यहां से। सो चेंजिंग दिस इक्वेशन टू सूट द डायग्राम वी हैव ड्रॉन हियर, जो r है वहां पे जो रेडियस था उसको r पकड़े थे, यहाँ पे जो रेडियस है इसको a पकड़ेंगे, तो इस r को चेंज करते हैं a में, यहां भी a हो जाएगा। What is n? n is number of coils, number of coil। अब ये इतना छोटा लेंथ पकड़ लिए, इतना छोटा लेंथ पकड़ लिए कि यहाँ पे एक भी कॉइल नहीं घुस पाएगा सही से। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग नया एक टर्म बनाएंगे, दैट इज टर्न डेंसिटी, स्मॉल n। व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी इसको अच्छे से समझ लेना।
टर्न डेंसिटी स्मॉल एल, इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ एल। यहां से यहां तक टोटल लेंथ एल पकड़ लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, हर लेंथ में पर यूनिट लेंथ में कितना उसका टर्न है ये हम लोग को पता चल जाएगा। दिस इज नोन एज टर्न डेंसिटी। नाउ ये अगर पता चल जाए तो हम लोग एन को रिप्लेस कर सकते हैं यहां से, ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। अब यहाँ पे हम लोग कितना लंबा लेंथ लिए हैं, ये dx लिए हैं, हम लोग को यहाँ पे कितने टर्न्स हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू dx। Thus this equation can be further changed into dv is equal to mu naught n dx I a square by 2 a square plus x square to the power of 3/2। अब ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे नहीं लागू कर सकते हैं, we need something else। क्या, तो we need a parameter to pinpoint our position। यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वहां पे हमारा पोजीशन को बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे पिन पॉइंट करें उसको, तो जाहिर सी बात है ये एंगल जो दिख रहा है, ये पॉइंट अगर यहाँ रखे तो इसका एंगल बदलेगा, यहाँ रखे तो एंगल बदलेगा। द एंगल इज विच इज व्हाट सेइंग अस अबाउट इट्स पोजीशन। तो हम लोग एंगल के रूप में इसको बदलना शुरू करेंगे। कैसे बदलेंगे, ये हूबहू मैच करेगा बिल्कुल उसी डेरिवेशन से जो हम लोगों ने किया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, देख लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाले ट्राइंगल से, बिल्कुल जैसे वहां पे शुरू किया था हम लोगों ने। इन ट्राइंगल ए बी एन sin theta, let us consider here sin theta। sin theta क्या होगा यहाँ पे, perpendicular by hypotenuse, तो this is perpendicular, this will be hypotenuse, यानी it will be NB by AB, NB by AB, perpendicular by hypotenuse। Now in triangle NBP we know angle is equal to arc upon radius। यहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को let us assign this distance as d theta। तो ये हो जाएगा d theta इक्वल टू आर्क यानी NB बाई रेडियस हो जाएगा हमारा r। नाउ यहां से हम लोग NB का वैल्यू निकाल सकते हैं, NB इज इक्वल टू d थीटा r। इस वैल्यू को इसमें अगर पुट कर दे हम लोग तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा sin थीटा इक्वल टू r d थीटा बाई AB। नाउ ये हम लोग को आ गया। नेक्स्ट